देखो भैया, हम कर रहे हैं यूक्लिड ज्योमेट्री। देखिए यूक्लिड ज्योमेट्री पता क्या चीज है, ये है एक्चुअल में कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में है, प्लस में कुछ पोस्टुलेट होते हैं, कुछ एग्जाम होते हैं। तीन चीजें होती हैं, एक डेफिनेशंस और एक एग्जाम और एक पोस्टुलेट। अब कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं, इनके लिए कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपको ये क्या नाम है, याद रखनी है। जैसे सबसे पहले एक पॉइंट के बारे में कहा कुछ डेफिनेशंस में, ठीक है। पहला क्या है, अ पॉइंट इज विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट, देखो एक पॉइंट का हैज नो पार्ट, इसका कोई पार्ट नहीं है। पार्ट का मतलब है कोई हिस्सा नहीं है, इसका कोई लेफ्ट हैंड हिस्सा या राइट हैंड हिस्सा या कोई लेंथ या ब्रेथ कुछ नहीं है ना, ये तो अंडरस्टूड है। दूसरा चीज है लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस मतलब अगर एक लाइन है तो उसकी कोई ब्रेथ है? ब्रेथ का मतलब कोई चौड़ाई थोड़ी है, कोई सिर्फ एक क्या है, पॉइंट्स, पॉइंट्स जुड़े हुए हैं। एक लाइन में कितने पॉइंट है मिस्टर? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट को देखो, ये पॉइंट 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 मिलके ही तो एक लाइन बनी है, नहीं समझे? हाँ या ना? अब इसने एक और थर्ड चीज क्या कही है, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। देखिए अगर एक लाइन है, इसके जो एंड पॉइंट्स, ये इसका एंड पॉइंट है ना, एंड ये भी एक एंड पॉइंट है। ये क्या है? पॉइंट है ना, नहीं समझे? ये एंड पॉइंट है कि नहीं है? ये भी एंड पॉइंट है। मतलब लाइन के किनारे पे, दोनों किनारे पे पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। कहता है स्ट्रेट लाइन वो है जिसमें सारे पॉइंट्स इवनली लाई कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि देखिए एक लाइन किससे बनी हुई है, एक इवनली, इवनली समझ रहे हो? सारे पॉइंट अगर इवनली, इवनली मतलब ऊपर नीचे नहीं, एक ही सीध में है, तो लाइन किस चीज से बनी है? लाइन इज मेड अप ऑफ, लाइन इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स। ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए अगर किसी का लेंथ ब्रेथ है तो वो सरफेस हो जाएगा। जरा आप एक चीज देखिए, सरफेस, सरफेस में एक है आपकी लेंथ और एक है ब्रेथ। देखिए सरफेस जो होगा ना, वो टू डायमेंशनल होगा। क्या होगा? टू डायमेंशनल, समझते हो? जिसकी दो डायमेंशन होंगी, एक लेंथ ब्रेथ। जैसे ये बोर्ड है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। थर्ड डायमेंशन को आपने कंसीडर नहीं करना। जैसे आपका एक पेज है, लेंथ और ब्रेथ, इसकी मोटाई को कंसीडर नहीं करना। ठीक है जी। अगला क्या है, द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन। जरा आप एक चीज देखिए, कोई सरफेस है, सरफेस की एजेस, ये सरफेस है, सरफेस की एजेस समझते हो? एजेस मतलब किनारे, ये एजेस है ना। अरे ये क्या है? एजेस। ये क्या है? ये एक लाइन ही तो है। अरे ये एक लाइन ही तो है नहीं? देखो ये लाइन से ही तो समझ आया। इस सरफेस की कितनी एजेस हो गई? 4। ये और ये, ठीक है। नेक्स्ट, अ प्लेन सरफेस, द सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ। जरा देखिए, अब अगर हम सरफेस को देखें, अगर हम सरफेस को देखें तो सरफेस कैसे बना हुआ है? एक लाइन, दूसरी लाइन इसके साथ चिपकी हुई, तीसरी लाइन इसके साथ चिपकी हुई। बात समझ आ रही है कुछ? चौथी लाइन एक साथ चिपकी हुई, बीच का गैप मत देखना, चिपकी हुई है क्योंकि वो मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा। आप समझ रहे हो ना कि लाइन 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 लाइन, एक के ऊपर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, सपोज 1000 लाइनें लगी हुई है ना? तो आखिरकार सरफेस बना किससे हुआ है? ये लाइन से बना हुआ है ना। अरे ये बीच के बेटा गैप को मत आप कंसीडर करना। मैं यहां कह रहा हूं जो सरफेस है, सरफेस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइन्स kept evenly, kept। ये बात समझ आ गई है? ये थी कुछ डेफिनेशंस। अब डेफिनेशंस के बाद आ गए हैं हम
एक्सॉइम पे, किस पे आ गए हैं? एक्सॉइम पे। जरा एक चीज देखिए, एक्सॉइम क्या है, पेज नंबर 63 पे देखिए आप। हाँ, उसने क्या किया, कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ लिए, नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। उसने इन यूक्लिड के जो ट्रुथ जो थे, जो कि ऑब्वियस थे, क्या थे? ऑब्वियस ट्रुथ थे, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक एग्जाम का उसने एक क्या दूसरा नाम है, कॉमन नोशंस, और एक उसने पोस्टुलेट्स। जो पोस्टुलेट्स थे ना, वो रिलेटेड टू ज्योमेट्री थे। क्या थे? रिलेटेड टू जियोमेट्री। मतलब ये थे भी, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही थे, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ थे, बट रिलेटेड टू ज्योमेट्री। उसका नाम उसने दे दिया क्या? पोस्टुलेट्स। और जो दूसरे जो थे ना एक्सॉइम, ये अदर देन ज्योमेट्री, अदर देन जियोमेट्री। अदर देन जियोमेट्री का मतलब है कि कॉमन थिंग्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। कुछ समझ आया है? तो अब उसने कुछ एग्जाम दिए और कुछ पोस्टुलेट दिए। अब उसके एग्जाम कौन कौन से थे? इससे पहले हमने जो बात करी थी, वो क्या बात करी थी? डेफिनेशंस की। ये डेफिनेशंस जो है उस कैटेगरी में नहीं आती है, एग्जाम और पोस्टुलेट की कैटेगरी में नहीं आती। इसके बाद इसने कुछ एग्जाम दिए और कुछ पोस्टुलेट दिए। अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एग्जाम की। एग्जाम्स, जैसे पहला एग्जाम क्या है मिस्टर, पढ़िए। एग्जाम कर रहे थे, एग्जाम में क्या है, ये फंडामेंटल चीजें हैं, देखते ही समझ आ रही है आपको। जैसे पहला, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर दो चीजों के बराबर मेरे पास चीज है तो उसके लिए वो दोनों चीजें बराबर होंगी कि नहीं होंगी? ए के पास जितने पैसे हैं उतने ही सी के पास हैं, और बी और सी के पास भी उतने पैसे, तो ए और सी के पास, ए बी सी के पास, तीनों के पास इक्वल पैसे होंगे कि नहीं होंगे? बात समझ आई है? अच्छा, अब वो कह रहा है कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। अगर तेरे मेरे पास इक्वल पैसे हैं, अगर उसमें इक्वल इक्वल ऐड कर दिए जाए तो भी तो हमारे में इक्वल ही रहेंगे, नहीं समझे? जैसे तेरे पास भी 100 रुपए है, मेरे पास भी 100 रुपए हैं, अगर हम दोनों में 10-10 रुपए ऐड कर दें तो दोनों के पास कितने हो जाएंगे? 110 हो जाएंगे ना। अब ऐसे ही अगला कह रहा है इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमेनिंग आर इक्वल। तेरे और मेरे पास दोनों के पास 100 रुपए हैं, अगर हम दोनों से कोई 20-20 रुपए छीन के ले जाए, 20-20 रुपए कम हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, तो तब भी तो हमारे पास कितने कितने बचेंगे? 80-80 बचेंगे ना। इधर ध्यान दे। अच्छा, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू अदर। देख, कोइंसाइड का मतलब समझते हो? जैसे एक के ऊपर दूसरी रखें तो नीचे वाली छुप जाए, नीचे वाली छुप जाए, इसका मतलब ये नहीं कि नीचे वाली छोटी है, मतलब चाहे ए के ऊपर बी रखें चाहे बी के ऊपर ए रखें, मतलब चाहे ए वाली चीज बी पे रखें या बी वाली चीज ए पे रखें, तो दोनों छुप जाती है। इसका मतलब क्या है? दोनों का साइज इक्वल है, दोनों सेम है। उम्मीद है समझ आ जाएगा। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, और जो पूरा होगा वो उसके टुकड़े से तो ज्यादा ही होगा। भाई एक रोटी का टुकड़ा आप तोड़ो तो पूरी रोटी तो उससे ज्यादा ही होगी, उसी टुकड़े से, अपने टुकड़े से, है ना? कह रहा थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू अदर। ये भी आपको समझ आ गया होगा कि अगर दो बंदों के पास सेम पैसे हैं, अगर उन दोनों के पास डबल कर दिए गए तो भी सेम ही रहेंगे। द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू अदर। अगर दोनों के पास सेम पैसे हैं या सेम चीजें हैं,
अगर दोनों की हाफ कर दी जाए तो भी तो सेम ही रहेंगी। ये बात समझ आ गई है? तो ये थे इसके एग्जाम। अब हम करने क्या जा रहे हैं? पोस्टुलेट्स करने जा रहे हैं। देखो रे, अब हम बात कर रहे हैं पोस्टुलेट्स की। पोस्टुलेट क्या है? दीज आर द ट्रूथ्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री। ट्रूथ रिलेटेड टू ज्योमेट्री। अब हम इसको पढ़ रहे हैं, मैं समझा भी रहा हूं आपको। कहता है पोस्टुलेट 1 क्या कहता है? अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स। ये अंडरस्टूड है कि कोई भी दो पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, की जा सकती है। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट ये रहे, एक ये पॉइंट लिया मैंने और एक ये पॉइंट लिया, इन दोनों को मिला के लाइन खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती? या इसको और इसको मिला के लाइन खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती? इसको इसको मिला के लाइन खींची जा सकती, नहीं जा सकती? इसका लाइन खींचने के लिए किसी भी दो पॉइंट को मिलाएंगे अगर, तो एक लाइन बन जाएगी। आगे समझ में? पहला। नंबर 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। टर्मिनेटेड का मतलब रुकी हुई, एक पार्ट ऑफ लाइन, ये पार्ट ऑफ ये टर्मिनेटेड लाइन थी ए बी। हम चाहें तो इसको दोनों तरफ से जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको थोड़ा बढ़ा ले, थोड़ा और बढ़ा ले, थोड़ा और बढ़ा ले, थोड़ा और बढ़ा ले, थोड़ा और, मतलब इंडेफिनेट, मतलब जितना मर्जी लंबा हम इसे खींच सकते हैं। वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? A circle can be drawn with any center and any radius। कहता है कोई भी आपने सर्कल ड्रा करना है तो आप किसी भी जगह पे पॉइंट सेंटर लीजिए। अब रेडियस लीजिए, चाहे 1 सेंटीमीटर लीजिए, चाहे 2 सेंटीमीटर लीजिए, या 5 सेंटीमीटर लीजिए, जितना मर्जी लीजिए। तो जैसे आपने रेडियस ये लिया, आपने सपोज इतना ले लिया और इसको सर्कल खींच दिया, या अगर सेंटर ये ले लिया, रेडियस इतना ले लिया तो भी सर्कल खींच दिया, या सेंटर यहां ले लिया, रेडियस इतना लिया तो भी खींच दिया। इसलिए कहीं पे भी आप सेंटर ले सकते हो और जितना मर्जी रेडियस लेके आप सर्कल बना सकते हो। अगला क्या है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल होता है 90 डिग्री। कहता अगर एक 90 डिग्री का एंगल इधर हो, चाहे यूं हो, चाहे वो यूं हो, ये सारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। अगर, अरे भैया अंडरस्टूड बात है, जब सारे ही 90 है तो इक्वल तो होंगे ही होंगे। अब 4 पोस्टुलेट हो गए। जो पोस्टुलेट नंबर 5 है, इसको जरा आपको समझना पड़ेगा। मैं समझाता हूं, ये कुछ समझने लायक चीज है, मैं आपको फिर बताता हूं। जरा एक बार देखिए, जैसे इसको पढ़ता रहता हूं साथ ही साथ समझाता रहता हूं। देखिए, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, इसका मतलब समझे कि 2 स्ट्रेट लाइन, ये मैं पोस्टुलेट नंबर 5 समझा रहा हूं यहां पे। पोस्टुलेट 5, ये 2 लाइनें हैं, जरूरी नहीं है कि वो पैरेलल हो। मैंने पैरेलल ड्रॉ कर दी थी, पैरेलल नहीं। 2 लाइनें हैं, पैरेलल हो या ना हो हमें नहीं पता। 2 लाइनें हैं, उसके ऊपर एक लाइन फॉल करती है। ये थी लाइन 1, ये थी लाइन 2, इसके ऊपर एक लाइन फॉल कर रही है। फॉल कर रही है मतलब उन दोनों को काट रही है। एंड मेक्स एन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। कहता है और इसके एक तरफ, इस लाइन के एक तरफ के जो एंगल है ना अंदर के इंटीरियर, वो लेस देन 2 राइट एंगल है। लेस देन 2 राइट एंगल क्या मतलब समझ रहे हो? 180 से कम। अब लेस देन 2 राइट एंगल इधर वाले हो गए कि नहीं हो गए? अरे देखो ना, ये एंगल, ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, मतलब θ1 प्लस में θ2 इज लेस देन 180। इस तरफ, अरे आ रहा समझ में, इस तरफ के जो एंगल हैं उनका सम 180 से कम है ना? यहां तक समझ आया? तो कह रहा है देन द 2 लाइंस इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। कहता अगर ये L1 और L2 को बढ़ाया जाए मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ द राइट एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। कहता है इस लाइन को हमने इधर भी बढ़ाया, इधर ही बढ़ाया, दोनों को दोनों तरफ बढ़ाया, इधर ही बढ़ाते गए, इधर ही बढ़ाते गए। कहता ये किस तरह मीट करेगी? अरे किस साइड पे मीट कर रही है? ये उस साइड पे मीट कर रही है। किस साइड पे? जहां पर एंगल्स का सम 180 से कम था। सुन लीजिए एक बार, मैं फिर समझा रहा हूं इसको, जरा ध्यान से सुन लीजिए। कहता 2 लाइनें थी, 2 लाइनें थी मतलब हैं। देखिए मैं फिर आपको इसको मैं फिर
करके दिखा रहा हूं आपको। ये दो लाइनें थी L1 और L2, एक इसके ऊपर लाइन फॉल कर रही थी, इसके एक तरफ के एंगल्स का सम जो है 180 से कम था, इन दोनों का 180 से कम है ना, और इधर का 180 से ज्यादा है, जो इधर वाले एंगल है उनका सम 180 से ज्यादा है। मैं यहां लिख देता हूं, इसका नाम लिख देता हूं यहां, सॉरी, इसका θ1 θ2 है, इसका रख देता हूं मैं M1 M2, और M1 प्लस में M2 क्या है, वो ग्रेटर देन 180 है ना, इस तरफ 180 से कम है, इधर 180 से ज्यादा है। वो कह रहा है अगर हम इन दोनों लाइटों को प्रोड्यूस करें इधर भी और इधर भी, तो ये कौन सी जगह मीट करेंगी, कौन सी साइड में मीट करेंगी, कि उस जगह मीट करेंगी जहां पर इनका सम जो है ना 180 से कम है। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? ये था हमारा फिफ्थ पोस्टुलेट। अब फिफ्थ पोस्टुलेट को मैं नए ढंग से भी समझाऊंगा, आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है? अभी आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है?